मैंने अपने आराम के घंटे तय कर रखे हैं। कंचन का अभी भी उठने का मन नहीं था। हल्की सर्दी में कंबल को खींचकर सो गई, पर अभी आंख नहीं लगी। रोज इसी समय पर उठने की आदत थी, तो नींद कैसे आती। जिम्मेदारियों से आंखें खुल ही जाती हैं। अभी 5 मिनट भी और सोई तो फिर सारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। बच्चों को तो जाकर जगाना नहीं है, वो मस्त सो रहे होंगे। विशाल को अभी ऑफिस नहीं जाना है, आज तो संडे है। काश थोड़ी देर और सो लेती। सबके आराम का ध्यान रखती गृहिणी, सबको चैन की नींद सुलाती गृहिणी, खुद नींद के लिए कितना तरस जाती है। अभी घर में सास ससुर हैं और उन्हें सुबह जल्दी अदरक की चाय चाहिए। चाय के बिना वो बिस्तर से निकलते ही नहीं। घर में बुआ सास भी आई हुई हैं। एक ही झटके में कंबल उतारा, गर्म स्वेटर पहना और रसोई में चली गई। चाय का पानी चढ़ाकर गर्म पानी पीने के लिए बैठ गई। कंचन, तू अभी तक नहाई नहीं, शुद्ध हुए बिना रसोई में कैसे चली गई। बुआ सास ने कुर्सी में बैठते हुए कहा। बुआ जी, वो पहले सबको चाय दे दूं, फिर अभी बाहर कितना कोहरा है। धूप की एक किरण भी नहीं नजर आ रही है। थोड़ी सी धूप निकल जाए फिर नहा लूंगी। कंचन चाय लेकर सास ससुर के कमरे में चली गई। आज तो संडे है मम्मी, स्पेशल छोले टिक्की और गाजर का हलवा खाना है। बच्चों ने दूध पीते हुए कहा। हाँ, मुझे पता था, मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और कल ही गाजर का हलवा बना दिया था। कंचन ने हंसते हुए कहा। हरी और मीठी चटनी भी बना ली। लजीज छोले बनते ही सबके लिए गर्मा गर्म टिक्की सेक ली। सबको नाश्ता करवा दिया। कंचन भी जाकर नहा ली। बाकी का काम मेट से कराते हुए कंचन को 11 बज गए थे। तब तक सब नहा चुके थे। सारे कपड़े समेटकर मशीन में डाले और बाथरूम भी साफ कर दिया। फिर कंचन खाने की तैयारी में लग गई। 2 बच्चे, देवर, सास ससुर, बुआ सास, विशाल, सब मिलकर 8 लोगों का खाना तैयार कर दिया। बिथुए का रायता, दाल चावल, लहसुन की चटनी, सूखी सब्जी और रोटी, सबको खिलाते खिलाते 2 बज गए। खुद भी खाकर किचन समेटा और अपने कमरे में आराम करने चली गई। भाभी, ये बहू कितना आराम करती है। दोपहर के कमरे में घुसी है, अब तक भी नहीं निकली। बुआ सास ने कंचन की सास से पूछा। दीदी, सुबह से काम में लगी थी, थक गई है, थोड़ा आराम कर लेगी। वैसे भी 2 से 5 उसके आराम का समय होता है। मैं ज़्यादा चिक नहीं करती। हमें सही समय पर खाना नाश्ता मिल जाता है, तो बात के समय में कुछ भी करे, टीवी देखे, सोए, किसी से बात करे, बहू का समय होता है। मैं दखलंदाजी नहीं देती करती। हमें तो 4:15 बजते ही चाय का कप मिल जाता है। 8 बजे रात का खाना मिल जाता है। 10 बजे गर्मा गर्म दूध। इनको भी समय पर कंचन ही दवाई देती है। सबका बड़ा ध्यान रखती है। बाकी अपने काम वो अपने हिसाब से निपटा लेती है। बुआ सास भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पर दीदी, कंचन किस काम से थक गई। रसोई का ही तो काम था। मैट, झाड़ू, पोछा, बर्तन कर गई। कपड़े मशीन में धुल गए। मसाला पीसने के लिए मिक्सी है। जोर तो किसी भी काम में नहीं आया, फिर कैसे थक गई। हमारा जमाना भूल गई। हम तो हर काम हाथ से करते थे। घर पर आटा पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, फिर राख के बर्तनों को मांजते थे। थकान तो हमें होती थी। आजकल की बहुओं को बड़ी थकान आ जाती है, जो आराम कर लेती हैं। दरवाजे पर खड़ी कंचन ने सब सुना और चाय लेकर कमरे के अंदर आग जाती है। बुआ जी, आपकी बात भी सही है, पर आजकल की बहुओं की कहानी थोड़ी अलग है। जमाने के साथ काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले रसोई में इतनी वैरायटी नहीं बनती थी। सब्जी रोटी से काम चल जाता था, पर आजकल के बच्चे के नित नई चीज़ चाहिए होती हैं। खाने की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हर दिन नया खाना होता है। रोज रोज बाहर का खिला तो नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, सारे काम खड़े खड़े करने होते हैं, पैर भी दर्द कर जाते हैं। पहले चाय दूध बनाओ, फिर किसी को जूस, किसी को मिल्क शेक,
किसी को ग्रीन टी चाहिए, सभी को फल काट कर दो। फिर टिफिन पैक करो, शाम की चाय, स्नैक्स, रात का खाना बनाओ। कितना कुछ करना होता है। बुआ जी, मशीन सिर्फ कपड़े धोती है, उन्हें सुखाना, उतारना, तह लगाना, अलमारी में जमाना, प्रेस के लिए देना, कभी खुद भी प्रेस करना होता है। कभी किसी कपड़े के बटन टूटा है, सिलाई खुल गई है, चैन खराब हो जाती है। इन कपड़ों में कितने काम जुड़े होते हैं। माना बर्तन वाली बर्तन मांज जाती है, पर खाने के बर्तन खाली करना, दूध के बर्तनों में मलाई निकाल कर रखना, फ्रिज में बची सब्जियां रखना, धुले बर्तनों को पोंछ कर जमाना भी होता है। ज्यादा महंगे बर्तन खुद ही धोकर रखने होते हैं, उन्हें तो कामवाली के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बर्तन के साथ भी कितने काम जुड़े होते हैं। थकान आ ही जाती है। बाई तो झाड़ू पोछा कर जाती है, पर बिखरे ड्रेसिंग जमाना, तेल कंघी ठिकाने पर रखना होता है। सबके जूते चप्पल सूकेस पर रखो, गीले बिस्तर पर पड़े टॉवल को सुखाओ। डाइनिंग टेबल से नाश्ते के सारे बर्तन समेट कर रखने होते हैं। सारी ड्रेसिंग करनी होती है। मैट तो आधे घंटे में फटाफट झाड़ू पोछा कर जाती है, पर मुझे तो घर समेटने में और ड्रेसिंग करने में 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। काम तो बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियां लगाना, उन्हें धोना, साफ करना, फिर पकाना, इन्हीं सब में पूरा दिन लग जाता है। सुबह से लगती हूँ, जिसमें मुझे दोपहर हो जाती है। दोपहर को भी आराम ना करूं तो मेरी थकान कैसे उतरेगी। और हाँ, मैं सर्दी में उठते ही नहीं नहाती हूँ। ठंड मुझे भी लगती है। शुद्धता तो खाना बनाने वाले हाथों में होनी चाहिए। ये तो आज संडे है, वरना बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस लाना, उनकी पढ़ाई में मदद करना, सारे काम मेरे ही हिस्से में आते हैं। इसलिए मैंने अपने आराम के घंटे तय कर रखे हैं। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। एक मशीन को भी हम लगातार चलाने के बाद आराम देते हैं। फिर मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है। मैंने अपने लिए वक्त बचा कर रखा है। दोपहर के 3 घंटे 2 से 5 पूरा समय मेरा होता है। फिर तो मुझे शाम से रात तक लगना ही होता है। औरतों को औरत का आराम करना पसंद नहीं आता, आखिर क्यों? यह जरूरी है कि हम सुबह से शाम तक काम में लगे रहें। काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, बस हमें उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ना होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम काम को कितना महत्व देते हैं या फिर अपने आराम को। अपना शरीर के लिए जितना योग व्यायाम जरूरी है, उतना ही आराम भी जरूरी है। काम की जगह काम करती हूँ और आराम की जगह आराम करती हूँ। मैं अपने आराम में कोई समझौता नहीं कर सकती। कंचन की बात गलत नहीं थी। इसके आगे बुआ कुछ नहीं बोल पाई। दीदी, आप चाय पीजिए, गर्मा गर्म अदरक वाली। मेरी कंचन चाय बहुत अच्छी बनाती है। कंचन की सास ने मुस्कुराकर चाय का कप दिया। कंचन सबको दूध और चाय पकड़ाकर फिर से अपने काम में लग गई। पाठकों, आपके अनुसार कंचन ने बुआ जी को सही जवाब दिया या नहीं? सभी गृहिणियां मशीन की तरह घरेलू काम में लगी रहती हैं। घरेलू कामों में घंटे तय नहीं होते, पर मेरे विचार से हम गृहिणियों को अपने आराम के लिए घंटे तय करके रखने चाहिए। तो आपको इस कहानी से क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।